हेलो गाइस। तो आज हम दो स्टॉक्स जो कि एक है टाटा मोटर्स और महिंद्रा फाइनेंस, तो हम दोनों को आज कंपेयर करने वाले हैं। दोनों में से बेटर कौन है और अच्छा कौन है फाइनेंशियली, और कुछ नहीं, जस्ट फाइनेंशियली कौन अच्छा है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। इस ऐप जिससे मैं इसका फाइनेंस पता करने वाला हूँ, उसका नाम आपने देख लिया होगा। तो फिर चलो। और ये ऐप प्ले स्टोर पे फ्री है। आप लोग इसको मतलब कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर वैसे भी जैसे मार्केट का मूड कैसा है, स्टॉक की डील वगैरह जो होती है वो भी इसके अंदर मिल जाती है बहुत सारी। उनसे भी आप मतलब निकाल सकते हैं कि आज स्टॉक अप जाएगा या डाउन जाएगा। तो चलो फिर लेट्स स्टार्ट। पहले हम एक बार गूगल पे चेक कर लेते हैं क्या कैसे क्या फाइनेंस दिखा रहा है उनका, मतलब कौन बेटर है। तो चलो, सुपर आपने नाम देख ही लिया होगा। तो हम सिर्फ टाटा मोटर्स को ही वो करेंगे क्योंकि टाटा मोटर्स एक अच्छी कंपनी है और हमारे रतन टाटा जी की कंपनी है, काफ़ी पुरानी कंपनी इसलिए। और तो देखते हैं। तो वैसे इसमें इन्होंने दिखाया है कि जो महिंद्रा फाइनेंस है, नो सॉरी, महिंद्रा कंपनी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, वो कंपनी टाटा मोटर्स से ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और जहाँ पर पूरे साल के अंदर महिंद्रा एंड महिंद्रा 41% का रिटर्न दे रही है, वहाँ पे ये सिर्फ 14% का रिटर्न दे रही है बस। हाँ, तो इस हिसाब से तो महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपनी है। और इसका मार्केट कैप देखा जाए महिंद्रा एंड महिंद्रा का, तो वो है 1.57 एल सी आर। तो मतलब कि 1.51 लाख करोड़ का। और टाटा मोटर्स का है 1.67 लाख करोड़। मतलब कि टाटा मोटर्स का मार्केट कैप ज़्यादा है, पर इतना भी ज़्यादा फर्क नहीं है, कम ही फर्क है। और एम्प्लॉय के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा एंड महिंद्रा आगे हो जाती है, जो कि इससे टाटा मोटर्स से काफ़ी कई गुना, मतलब 2-3 गुना ज़्यादा है। और इसके ऊपर डिविडेंड टाटा मोटर्स नहीं दे रहा और ये दे रहा है। तो फिर चलो, यहाँ तो क्लियरली पता चल रहा है कि मार्केट कैप के हिसाब से टाटा मोटर्स आगे है। बट आगे होना भी बहुत ज़रूरी नहीं था क्योंकि प्रॉफिट भी तो जनरेट करना होता है। तो प्रॉफिट जनरेट के हिसाब से देखा जाए तो टाटा, ये महिंद्रा कंपनी आगे हो जाती है क्योंकि ये देखो, ये अ, कई गुना प्रॉफिट दे रही है। जैसे कि 14% दे रहा है टाटा मोटर, तो लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा 41%, ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न दे रही है। तो अभी हम इसके फाइनेंस अंदर से चेक करेंगे कि अंदर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। पिछले 2 साल का वो देखेंगे रिकॉर्ड दोनों कंपनी का। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन प्रॉफिटेबल होगी कि दोनों में से अच्छी कौन है। तो फिर चलो, तो हम अपने ऐप पे वापस आ गए हैं। तो फिर हम यहाँ पे सर्च करेंगे M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ओके, तो यहाँ पे आ गया महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। ओके, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का ये चार्ट आ गया है, इसको हम हटा देते हैं। ओके, तो ये कह रहा है कि कंपनी लगातार प्रॉफिट दे रही है। एक वीक में इसने 9% का प्रॉफिट दिया है, और एक मंथ में 13% का, और एक साल में 64% का। और 5 साल के अंदर देखे तो इसने दिया 77% 0.96, मतलब 78% का ही। और लेकिन देखा जाए इसने मैक्स, मतलब तब से जब से लिस्ट हुआ है उस टाइम से लेके अभी तक इसने 1923% का रिटर्न दिया, मतलब टोटली ये प्रॉफिट में है। मतलब हर हर दिन, हर वीक, और मंथ, ईयर, और 5 साल का देखा जाए और इसमें मतलब टोटली प्रॉफिट में दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके रेड फ्लैग भी है, डिविडेंड नहीं दे रहा। दे रहा तो कम दे रहा है, और इंटरप्राइज भी नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे, इस ऐप के अंदर बहुत सारे वो है। तो इनसे भी एक अंदाज़ा लग जाता है कि अभी इसमें इन्वेस्ट करने का वैसे तो नहीं है टाइम, बट रिस्क तो है, हर चीज़ में रिस्क है। तो इसका पीबी रेशियो भी 2.6065 है।
तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हम नीचे आएंगे तो इसमें पता चल जाएगा, ये देखें कि 2019 में इसने 1.08 लाख करोड़ का इन्हें बिजनेस किया, और उसमें से 0.05 करोड़ का इसके वो प्रॉफिट। ये प्रॉफिट लॉस ये रेन्यू, मतलब जितना इसने जनरेट किया टोटल अमाउंट, और जो ये छोटे वाला है ये इसने इतना प्रॉफिट जनरेट किया। तो ये देख लो, और उसके बाद हम अंदर चलते हैं और यहाँ पे देखेंगे कि हम कैसे क्या कर रहे हैं। कि ये 2013 से लेकर अभी तक का डाटा सारा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया या नहीं किया। सिंपल ही सी बात है। तो यहाँ पे इन्होंने जैसे नेट इनकम नहीं देखना हमने, हमें नहीं देखना नेट प्रॉफिट। ये तो नेट इनकम तो यार बढ़ती रहेगी, ऐसी कोई वो नहीं है। पर इस मामले में देखो ये गैप हो गया ज़्यादा। ये देखो इन्होंने 2015 में 3137 और 3148 और 3698, मतलब कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है 3 साल तक। लेकिन जो कोरोना काल से एक साल पहले 2018 में 7510, और फिर कम हुआ कोरोना काल में 19 में कोरोना आ गया था लगभग। तो उस टाइम पे 19 के अंदर भी ठीक ही था, लेकिन 20 में तो सभी गिर गए थे, सभी को पता है। लेकिन इन्होंने कम बैक किया, देखो कितना ज़्यादा तेज कम बैक किया। 127.04 इसका नेट इनकम था 2020 में। लेकिन है ना 2021 में देखो 1812 करोड़ का इसने वो किया है, लाख करोड़ का टोटल। और 2022 का देख लो, मतलब इससे 21 से 22 के बीच में बहुत बड़ा गैप है। 6-5, मतलब कि 5000 करोड़ के आसपास का वो है, गैप है, जो कि बहुत बड़ा है। और फाइनेंशियली देखें तो बहुत ही ज़्यादा अचानक से बूम आया इसमें, ये वो बूम आपको दिख रहा होगा वैसे। चलो और देखते हैं, और सब कुछ ठीक है। बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में इसके एसेट्स हर साल बढ़ ही रहे हैं, वो दिख ही रहा है। 2013 में के, उसके बाद 48, उसके बाद फिर बढ़ता 64, फिर 72, फिर बढ़ता, मतलब इसके एसेट्स तो बढ़ ही रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एसेट्स के मामले में तो ठीक है। और बात करें लाइबिलिटीज़, मतलब कि डेप्ट, मतलब कि कर्जे की, तो कर्जे को हम देख लेते हैं एक बार। कर्जा भी अ, बढ़ रहा है साथ के साथ वैसे, फिर भी एक किस्म से फाइनेंशियली नहीं दिक्कत कोई भी ऐसी। तो ये है कैश फ्लो कंपनी के पास होना चाहिए। कैश फ्लो नहीं है कंपनी के पास, क्योंकि कंपनी ने अभी रिसेंटली कई सारे प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए हैं 2021 में, 22 में, और अभी भी जस्ट एंडिंग में, बीच में बोल दो, बीच में भी अभी। और तो उस वजह से इनके पास कैश तो नहीं है ही नहीं, असल में इनके पास रहता ही नहीं क्या। तो इनके पास दिख ही रहा है, मतलब कैश तो इनके पास रहता ही नहीं। तो ये फाइनेंशियली देखा जाए वैसे तो कैश तो नहीं है इनके पास, मतलब कि इनके पास ओन कैश नहीं है, कंपनी के डिविडेंड वगैरह है वैसे इनके पास। सॉरी, तो इनके पास कैश फ्लो है 2020 के 20 से पहले नहीं था। लेकिन जैसे ही देखो भाई, वो मैं बोल रहा था ना 21-22 वाला सीन, 20 के अंदर देखो इनके पास माइनस में कैश था। मतलब कि कर्जे में चल रहा था। लेकिन उसके बाद 21 में एक बूम, जो मैंने पीछे दिखा था 6000 कुछ का जो था, उसके बूम के बाद इनके पास पैसा ही पैसा आ गया, और इस साल भी बहुत ही अच्छा पैसा छापा है इन्होंने। इनके पास कैश पड़ा है फ्लो, मतलब कि ये कैश यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी मान लो, कैश होना चाहिए वैसे कंपनी के पास। तो कुल मिला के स्टेटमेंट अच्छी है, बस इनके ये जो कर्जा है, वो कर्जा बढ़ रहा है, वो कर्जे के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो अच्छा रहेगा। अभी वैसे 2-4 नेट तो हो ही रहा है। तो चलो अब हम चलते हैं टाटा मोटर्स के ऊपर। तो चलो। टाटा
यहाँ पे हम आ गए टाटा मोटर्स लिमिटेड। तो टाटा मोटर्स लिमिटेड पहले ये देख लेते हैं कि पिछले टाइम तक मतलब मैक्स तक कितना क्या कर रखा है इसने। तो यहाँ पे दिखा है, साफ दिखाई दे रहा है कि ये आज भी पॉजिटिव ही क्लोज हुई थी। लॉस में तो वो भी गई थी लेकिन पॉजिटिव क्लोज हुई है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक वीक का देखा जाए तो 6% का रिटर्न दे रहा है, और एक मंथ का देखा जाए तो 13% का रिटर्न, और 57% का एक साल का, और 7% का 5 साल का, और मतलब कि 950 के आस परसेंट के आसपास लाइफ टाइम का। मतलब कि कुल मिला के कंपनी ठीक ठाक है। डिविडेंड नहीं दे रही है, इंटर पॉइंट अच्छा है। तो अभी हम डायरेक्ट छोड़ो, ये इनके टॉप वो ब्रांड है, आप देख सकते हो, जो आप अपने आप देख लेना, मैं लिंक डाल दूंगा। और वैसे देखा जाए तो ये कंपनी ऑलरेडी लॉस में चल रही है। ये देखो 2019 में इनके पास मतलब जनरेट तो किया, पैसा तो आया, लेकिन कर्जे में थी ये कंपनी। ये यहाँ पे भी कर्जे में थी, 2020 में, 21 में, 22 में कर्जे में थी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के अंदर कुछ ज़्यादा वो नहीं है, फाइनेंशियली मजबूत नहीं है वैसे। हम्म, तो नेट इनकम इनकी देख सकते हो, ये मतलब माइनस माइनस माइनस। हाँ, तो फिर इनके देख सकते हैं, तो इनके पास फंड नहीं है कुल मिला के कंपनी के पास, ये देख सकते हो। जैसे कि यहाँ तक तो ठीक था 2018 तक। उसके बाद 2019 में जब कोरोना आया, उस टाइम पे इनके पास पैसा नहीं था। ये सिर्फ प्रमोटर्स के उनके ऊपर चल रहे थे पैसे भी। तो यहाँ पे भी पैसे पे चल रहे थे, और यहाँ पे भी पैसे पे चल रहे थे। मतलब कि जो इनकी टाटा कंपनी के और जो प्रमोटर्स है, जो कि मान लो टाटा सन्स हो गया, टाटा ग्रुप हो गया, और क्या कहते हैं, और जो टाटा कंपनीज है उनके ऊपर ही चलता है, क्योंकि यहाँ पे चेंज सिस्टम चलता है पूरी टाटा में, और कोई बाहर का प्रमोटर नहीं आता। तो मतलब प्रमोटर्स के ऊपर ही चलता था, अभी तक चल रहा है। जैसे कि दिखाई दे रहा है 2022 में भी 11,441 लाख करोड़ का मतलब लॉस है। तो अभी भी इनके पास पैसा नहीं है, और बैलेंस शीट्स तो देखा जाए तो वो तो ख़राब हो रही है, वो तो दिख रहा है साथ के साथ। तो मतलब कि इनके पास एसिड्स तो कहाँ से आएंगे, एसिड्स तो थोड़े बहुत बड़े हैं, लेकिन लाइबिलिटीज़, एक मिनट को, हाँ एसिड्स तो बड़े हैं, लेकिन लाइबिलिटीज़ लाइबिलिटीज़ भी इनकी वहीं पे अटकी हुई है, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है देखा जाए तो। और तो इसीलिए तो ये लॉस में चल रहे हैं, ये मतलब कर्जा उठा रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, सिंपल सी बात दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो कैश फ्लो की बात करा जाए तो इनके पास कैश फ्लो तो नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मेरा आइडिया। हाँ, नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे दिखाई दे रहा था कि प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहे हैं, तो कैश फ्लो तो नहीं होगा, वो तो जाहिर सी बात है। बस इनके पास 2021 में तो था, लेकिन वो अचानक देखो लॉस भी हो गया। तो साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन्होंने प्रमोटर और जो लॉस जो खा रहे थे, मतलब लाइबिलिटीज कम करने के लिए, ये देखो ये 2021 में प्रॉफिट जनरेट किया है। तो इन्होंने 2021 में लाइबिलिटीज कम हुआ इसका। तो 2021 में लाइबिलिटीज कम होनी चाहिए, जैसे कि ये देखो 2000 लाइबिलिटीज, टोटल लाइबिलिटीज, हाँ ये देखो 2021 में प्रॉफिट जनरेट किया था, 2022 में इनकी लाइबिलिटीज टोटल लाइबिलिटीज क्या कहते हैं कम हो गई थी, 2,80,000 हो गई थी, 2,84,000 से। तो वैसे ही मतलब चलता रहता है, तो इस हिसाब से देखा जाए कंपनी में इतना दम नहीं है। वैसे कह रहे थे, मेरा एक फ्रेंड था जिसकी वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि टाटा मोटर्स की ओर आने से अच्छा है आप महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर जाएं, अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो।
बेस्ट रहेगा, और देख लेते हैं। और अगर आपको भी किसी कंपनी के ऊपर वो चाहिए तो आप बता सकते हैं। हाँ, टोटल फुली एनालाइज तो नहीं, बट ये एक रफली आइडिया बता सकता हूँ मैं कौन सी कंपनी बेटर है। मेरे हिसाब से तो वैसे देखा जाए जैसे कि भाई प्रॉफिट जनरेटर में होगी या फिर कैसे मान लो, लेकिन दोनों अपनी जगह पे बेस्ट है। क्योंकि ये देखो इसका प्राइस है क्या कहते हैं, 468 रुपये के आसपास, उसका 1200 रुपये के आसपास। तो मतलब प्राइस में भी डिफरेंस हो गया वैसे तो। बट कई लोग होते हैं जिनको मतलब भाई रिस्क नहीं लेना, तो वो हाँ महिंद्रा एंड महिंद्रा में जा सकते हैं। और जिनको रिस्क लेना है, हाँ भाई हमें कम पैसे में वो चाहिए मतलब अच्छा स्टॉक्स, बट रिस्क ले सकते हैं थोड़ा बहुत, तो आप टाटा मोटर्स में आ सकते हैं, मतलब कि इसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए। तो और आप इसे ऐप को भी डाउनलोड कर लें। और चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।